Yes, everyone. Today we have to discuss the bar graph, exercise 3.3. Let's start exercise 3.3. Now, Britta, please, everyone, stop talking. Enough. Question number 3. बेटा आप दोनों हेलो अर्जुन बस. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Now let's see why you are talking. Everyone look on the board. Third question. Classes. ये टेबल बना हुआ है, टेबल नहीं बनाना ये, ठीक है? This table is in your book, so you are not supposed to make this table. I have written in Roman, ठीक है? It takes less time. Number of children in fifth is 135, 120, 95, 100, 90 and 80. Now beta, every time when you have to make the graph, you have to see the number of whatever is given to you. Number of जो कुछ भी होता है, that is known as frequency. That is known as what? That is known as frequency. और बार ग्राफ बनाना बहुत इजी है. बार ग्राफ में हमेशा हम ये हमारे पास सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे पहले. ये बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमेशा वाई और ये ओरिजिन. कोई टीचर ये नहीं सिखाता कि ये वाई है और ये एक्स है, बट फिर भी जब आप लोग ग्राफ बनाते हो, वी डोंट नो हाउ फ्रॉम वेयर यू पीपल लर्न. यू राइट हेयर वाई एंड हेयर एक्स एंड दैट वहां सर्कल लग के आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है. जो स्लीपिंग लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल, इट इज ऑलवेज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज ऑलवेज वाई एक्सिस. ओके, सुनो सुनो सुनो, अभी भी बनाना, अभी सुनो. उसके बाद बेटा ये होता है ओरिजिन. ओरिजिन ORIGIN, ठीक है? देन जो भी आपके पास नंबर्स है, आपने देखना है सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है. The smallest number is 80. मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 की आपको जरूरत नहीं है. सम्राट मेरी बात सुनो, अभी कुछ नहीं लिखना. तो आपने अपने ग्राफ को कहां से शुरू करना है? 80 से. Your maximum number is 135. बीच में क्या है? 95. कभी भी बेटा, earlier also I don't know your teacher in 6th have told you or not, please avoid taking the difference of 5 and 50. 5 का और 50 का डिफरेंस नहीं लेना. वो तभी लेना है मान लो अगर सारे नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं और कम तक आए हैं. जैसे मान लो मैक्सिमम नंबर है 65 और जो जितने भी नंबर्स बाकी हैं वो सब 5 के टेबल में आ रहे हैं. फिर आप 5 का ले सकते हो, बट उसमें भी क्या होता है, 5 का डिफरेंस लेते हो तो बहुत सारे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 काफी बॉक्सेस बन जाते हैं. तो ऐसे केस में आपने हमेशा कौन सा डिफरेंस लेना है? 10 का. 10 का लेना है. बट अगर आपका स्मॉलेस्ट नंबर ही 80 है तो 10 से नहीं, मतलब शुरुआत 10 से नहीं करनी. शुरुआत कौन से करनी है? स्मॉलेस्ट नंबर से. इधर देखो 80, एक बॉक्स छोड़कर 90, एक बॉक्स छोड़कर 100, 110, 120, 130. We will go up to 140 because our maximum number is 135 and 135 comes between 130 and 1. Yes or no? Yes. Now see here on the board, in every box, what is the difference? 90 minus 80,
100 minus 90, 110 minus 100, 80 minus 0, 80 minus 0. सब में डिफरेंस 10 है, but here the difference is 80, so we will put here a kink, a zigzag sign. इसका मतलब क्या होता है कि पहले बॉक्स में डिफरेंस ज्यादा है या कम है. मान लो हम ऐसे बनाएं 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 10, फिर उसके बाद 20 20 का डिफरेंस लिया मैंने 50 70. सब में डिफरेंस कितना है 20 20 20, लेकिन यहाँ 10 का, तो यहाँ क्या लगाएंगे किंग. लेकिन अगर ऐसे हो 10 20 30, सब में डिफरेंस 10 का हो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी एंड सो ऑन, तो कोई किंग नहीं लगता. बात समझ में आ गई. किंग का हाफ नंबर ही होता है. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो उसको एक बार के लिए छोड़ दो. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ में क्या होता है कि ये जो नंबर्स आप लेते हो ना बेटे, आदित्य सुन लो प्लीज, ये जो नंबर्स आप लेते हो वाई एक्सिस पे, ये कभी भी ऐसे नहीं लेने 80 90 100 120 135, वही नंबर नहीं लिख देने. the difference between the number should be continuous. ये नहीं कि 80 90 100 120 फिर 135, नो. 80 10 10 का डिफरेंस है तो 10 10 के डिफरेंस तक ही पहुंचना है till you get your maximum number. Is my point clear? Yes बेटा पूछो. सुन नहीं रहे हो मुझे? मैं क्यों बोलूं दोबारा? When I ask you not to write, to listen, only to listen, then you people are writing and after that you are asking what is this? I have given 3 examples. That time you were writing. आप समझो, आपको कुछ नहीं समझ आता तो पूछो, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि समझना नहीं है और अपना काम करना है, बाद में खड़े होके पूछना है. आप बताओ किन क्यों लगाया? जैसे 80 और 90 में 10 का डिफरेंस है, हाँ. 0 और 80 में 10 का नहीं है, इसलिए. वेरी गुड बेटा, इसमें सब में 10 10 का डिफरेंस है ना, है कि नहीं? 130 minus 120, 120 minus 100 110, 110 minus 100, 100 minus 90, 90 minus 80, 80 minus 0. यहाँ डिफरेंस 80 का है, तो इसलिए उस ब्रेकेज को के लिए किंक लगा. समझ आ गई? व्हाट्स योर नेम? समझ आ गई भाभी? स्माइल करो फिर. डरना नहीं है मुझसे पढ़ते वक्त, लेकिन ये कि जो मैं कहती हूँ ना मत लिखो, उस टाइम इसका मतलब होता है कि आप समझो चीज को. फिर आई विल गिव यू द टाइम टू राइट आल्सो. व्हाट इज जल्दी किस चीज की है? सब बैठे हैं ना? जल्दी कोई नहीं है, समझ लो पहले फिर बना लेना. Now we have to make the bar graph. यहाँ हमने क्या लिया? Number of children. यहाँ हम क्या लेंगे? Now you know you have done bar graph in 6th class also. अगर आपको याद हो तो बार ग्राफ कैसे बनता है? सबसे पहले एक बॉक्स छोड़ते हैं, देन एक पे बनाते हैं, फिर एक छोड़ते हैं, एक पे बनाते हैं. Yes or no? So now 5th में कितने बच्चे हैं? 135. एक बॉक्स छोड़ोगे, 135 कहाँ है? 130 और 140 के बिल्कुल सेंटर में. चाहे बॉक्स में लिख लो चाहे यहाँ नीचे लिख. देन 6 में कितने बच्चे हैं? You will leave one box. 120. Here we have 120. Right? 7th 95. 95 is between 90 and 100. हाँ बनाना है, बनाओ. And so on. चलिए इधर देखो बेटा, 1 minute. After making, you have to write the scale. स्केल में 1 बॉक्स नहीं लिखना.
10 small divisions is equal to, ये क्या होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे. How many small divisions are here? So scale is 10 small divisions is equal to 10. क्या है ये, यहां लिखना है ऑन y एक्सिस, क्योंकि हम स्केल किस एक्सिस पे लिख रहे हैं, y एक्सिस पे. हाँ, साइड पे स्केल लिखना होता है ऐसे, ऑन y एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. अगर कार्स हो तो 10 कार्स, अगर कुछ केजी में हो तो 10 केजी, जो भी यूनिट है. इज इट क्लियर? Now everyone quietly make, I will check, I will come and I will check. Yes, Krishna. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो बोलो. मैम जैसे मैम अगर मैम सबका, मेरी बात सुनो, जब मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया तो उसके बाद एक्सक्यूज मी नहीं कहना, सीधा अपनी बात किया करो. यस मैम. बोलो. मैम अगर हम सबका डिफरेंस सेम आए मैम, सबका डिफरेंस सेम आए मतलब? मैम अगर मैम ये बार ग्राफ में मैम सबका डिफरेंस सेम आए मैम, किसी का अलग ना हो. यहाँ मैम बार ग्राफ पे सबका डिफरेंस सेम ही है, अगर सेम आए तो किंक नहीं लगानी. यस मैम. बनाओ ग्राफ. Keep quiet, Anmol. Question number 4. In question number 4, we have double bar graph. So now we will make the double bar graph. Please maintain silence. नहीं, एक ही ग्राफ पे डबल बॉक्सेस. बेटा अपने अपने पहले नहीं गैस मारो. Now you have enough of the talk. Now go quiet. जितनी देर मैं टेबल बना रही थी सबने बात की, अब चुप. Anmol, stand up. Get out from my class. नासी मैंने कराना ही नहीं, बोलते रहो. बोलो बोलो. जब आपकी बात शॉर्पनर लेना, ग्राफ लेना, फालतू की बात खत्म हो जाएगी तब चुप कर जाना, फिर मैं स्टार्ट करूंगी. इट्स ओके, वी हैव इनफ टाइम. लेट काम होएगा, लेट रिवीजन होएगी, करोगे सफर तुम खुद ही. ये देखो इधर, ये देखो. बिना पूछे पानी नहीं पीना है, बिना पूछे. पार्टी नहीं हो रही यहाँ. नो. Now pay attention on the board.
आपके पास बेटा ये सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी. These are the marks of first term. These are the marks of second. Now you have to represent it on as a bar graph. सबसे पहले ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इज. आपको मैंने अभी बताया कि आपने वाई एक्सिस पे क्या लेना है, हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो वाई एक्सिस पे लेंगे. जब हमारे पास सिंगल बार ग्राफ था, मतलब सिंगल डेटा था, एक ही लाइन में थे नंबर्स, तो हमने नंबर देखा सबसे छोटा कितना है और सबसे बड़ा कितना है. अगर डबल है, गौरव हेयर देख, इधर देखो, अगर डबल है बेटा तो डबल में सब में से देखना है सबसे छोटा नंबर. And the greatest? 65 and the greatest is 95. और बीच वाले नंबर्स कौन से हैं? 73 भी है, 81 भी है, 88 भी है, 67 भी है. Which are not multiples of 5, which are not multiples of 10. 65 to 95. अगर हम 2 का डिफरेंस लेना शुरू करें, starting from 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96. हमें कितने डिब्बे चाहिए? 14, 15, 16, 17. 17 boxes we want. तो either you take difference of 2, but यहाँ तो 65 और 95 था मैक्सिमम. मान लो सबसे इधर बेटा ध्यान से सुनो, यही चीजें आपको बाद में भी बताते हैं, अभी आप लोगों के ना ऊपर आप सुनना ही नहीं चाहते. अगर सबसे छोटा नंबर है 65 और बड़ा नंबर है मान लो 100, फिर 2 का डिफरेंस लेना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए और हमारे ग्राफ में मैक्सिमम 20 to 22 बॉक्सेस ही होते हैं. सो कितने का डिफरेंस हम ले सकते हैं? 5 का नहीं लेना, नहीं बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जब 5 का डिफरेंस लेते हैं तो 81, 88, 72, 67 ये आप गलत प्लॉट करोगे. ठीक है, तो 5 का तो नहीं लेना. अगर कुछ भी ना समझ आए ना तो हमेशा डिफरेंस लिया करो 10 का. क्यों? क्योंकि जब हम 10 का लेते हैं, मान लो आपने लिया 10 का, 0 से 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 1, if you take the difference of 10, then one small line is equal to 1. मान लो ये है तुम्हारा 90 और ये है 100, तो ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. गलत नहीं बनता. फिर कुछ ना समझ आए तो डिफरेंस कितने का लेना है? 10 का. डिब्बे थोड़े छोटे बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट तो बनेंगे. So here we will take the difference of 10. We can take the difference of 2 also. उससे बड़े बॉक्सेस बनते हैं, बड़े बड़े बनेंगे क्योंकि 64 से हमें कहां जाना पड़ेगा? 96 तक. That is also an option. But here I am going to take the difference of 10 because बोर्ड पे इतनी स्पेस भी नहीं होती. ठीक है, इधर देखो. I will start from 60. Look here, 60. Now in every box the difference is here ink. ठीक है. Now let's start making the double bracket. इसमें एक और important point बेटे, ग्राफ बनाते वक्त आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ 1 फिर 2 छोड़ने हैं. No. Always make one boxes. Difference of one boxes ही लिया करो. अब next डबल बार ग्राफ. अर्जुन समझो पहले. डबल बार ग्राफ में बेटा आपने क्या करना है? एक बॉक्स छोड़ना है. जैसे सिंगल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं? एक बॉक्स छोड़ते हैं, एक पे बनाते हैं, एक छोड़ते हैं, एक पे बनाते हैं, एक छोड़ते हैं, एक पे बनाते हैं. डबल में क्या करना है? एक छोड़ना है, 2 बनाने हैं, एक छोड़ना 2 बनाने हैं, एक छोड़ना 2 बनाने हैं. हाँ इकट्ठे.
लेकिन दो दो नहीं छोड़ने, दो दो बॉक्सेस नहीं छोड़ने, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ को नहीं होगा। इधर देखो, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है? 67। लुक हियर ऑन द बोर्ड एवरीवन, वेयर इज माय 67? 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉक्स छोड़कर ये बनाया मैंने 67 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में कितने हैं? इसी के साथ अटैच करता हुआ ये हो गया हमारा इंग्लिश। इंग्लिश, एक मिनट, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म के 67 मार्क्स, सेकंड टर्म के 70। समझ आ गई? देन वी हैव हिंदी। फर्स्ट टर्म में हिंदी में कितने मार्क्स हैं? ये है मेरा 72, एक बॉक्स छोड़ना है। फर्स्ट टर्म हिंदी में, सेकंड टर्म में कितनी है? 1 2 3, ये 65 बीच में। क्लियर? आगे देखो, मैथ्स में 88 एंड 95। 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 90 समझ आ गई? ऐसे ही बेटा, गिर जाना था मैंने अभी, देखो साइंस में 81 85 बना लोगे एक बॉक्स छोड़कर। ये 81 और 85, ये साइंस ऐसे ही एक बॉक्स छोड़कर 73 75 को ज्वाइन करके एसएसटी। समझ आ गई? ये आपके हो गए सब्जेक्ट्स, ये हो गए मार्क्स। स्केल on y-axis ten small divisions is equal to 10 marks. So this is homework. बना लो, होमवर्क भी है ये। हाँ हाँ बना लिया तो ये चिपका देना। Any doubt? Online students, any doubt? So everyone, you have to make this. बस ये ध्यान रखना है, दो दो डिब्बे नहीं छोड़ने, यहाँ भी एक पे छोड़ना है, दो पे बनाना है, एक पे छोड़ना है, दो पे बनाना है। Fine. So see you tomorrow, students. Do this question in fair. Take care.